हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हैं अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 का ही क्वेश्चन नंबर 13, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक सॉल्यूशन आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोग वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप लोग उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि मैंने लोग का कमेंट पढ़ा है दूसरे वाले वीडियो में। तो मैंने अधिकतर वीडियो में देखा है कि लोग कमेंट करते हैं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आप लोग को भी समझने में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन करें कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री। क्वेश्चन क्या करें कि समुद्र तल है, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। समुद्र के तो तल होता है नीचे वाला भाग, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है और उसके शिखर पर क्या है, उसके शिखर से कोई देखता है नीचे, मतलब टावर के ऊपर चढ़ करके, लाइट हाउस के ऊपर चढ़ करके वो नीचे दो को जहाज को देख रहा है। तो जब देखता है तो एक का एंगल कितना है 30 डिग्री और एक का एंगल है 45 डिग्री। कहने का मतलब अवनमन कोण होगा, क्योंकि ऊपर से देख रहा है ना। और क्वेश्चन में भी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अवनमन कोण है, क्योंकि ऊपर से झांकता है नीचे की ओर तो अवनमन कोण ही होता है। तो क्वेश्चन क्या करें कि 75 मीटर ऊंची, देखिए सबसे पहले फिगर जैसे पारेंगे वैसे आप लोग देखते रहिएगा। चलिए मान लिया कि क्या है फ्रेंड्स, ये है लाइट हाउस, ठीक है, ये है लाइट हाउस। ध्यान से देखते रहिएगा। लाइट हाउस कितना मीटर है, 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और क्या होता है, 75 मीटर ऊंचा शिखर पे कोई इस पे चढ़ा हुआ है, ठीक है। और दो समुद्री जहाज, समुद्र मान लीजिए नीचे है, ठीक है। दो समुद्र में जहाज चल रहा है, तो एक का अवनमन कोण 30 होता है तो एक का कितना होता है दोस्त 45। मतलब कि दो को देख रहा है ऊपर से, एक यहाँ पे देखता है और एक इसके आगे देखता है, ठीक है। तो एंगल कितना होता है 30 और 45। तो देखिए फिर पहले तो इसको हम मिला देते हैं, उसके बाद आप ही बताइए कौन 30 और कौन 45 होगा। तो मैंने बताया कि जितना ही एंगल नज़दीक जाता है, जिसके नज़दीक में जितना ही पहुँचेगा उसका एंगल उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसके अपेक्षा लाइट हाउस के अपेक्षा ये तो नज़दीक है ना, तो ये आपका एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। और दूर वाले होते हैं कम, तो एंगल हो जाएंगे 30 डिग्री। ऊपर से झाँक रहे तो कुछ ना कुछ उसका अंश जो है ऊपर की ओर बढ़ेगा, ठीक है। कुछ एंगल उसका जो आँख से झाँकेगा तो ऊपर भी उसका कुछ एंगल बनेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ये था 30 डिग्री और ये पूरा है 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, नाम आप दे दीजिए, बस ये फिगर बन गया। अब आपको नाम दे करके इसको बना देना ABCD। पहला जहाज मान लीजिए यहाँ पे है और दूसरा जहाज यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स निकालना क्या है कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, एक जहाज है दूसरे जहाज के ठीक पीछे, चाहिए पीछे चाहिए इसके पीछे। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब ये दोनों के बीच की क्या निकालना है, दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। अब यहाँ पे आप लोग को लिखना है तो लिखिए, माना कि ये भी एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है, ये आप लोग को अपन मन से लिख लेना है। उसके बाद फिर आगे क्या दिया हुआ है, अब आप लोग एंगल का भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। एंगल दे दीजिए। तो एंगल फ्रेंड्स कितना है ABC, एंगल ABC इक्वल टू 45 डिग्री। और एक एंगल है ADC इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका मैंने एंगल लिख दिया। अब चलिए फिगर के अनुसार यहाँ बनाते हैं। तो चलिए पहले हम छोटा वाला में चलते हैं। सॉरी दोस्त, एक यहाँ पे ADC तो ट्रायंगल बन नहीं बन रहा है ना, ADB बन रहा है। ADB है 30 डिग्री ना, क्योंकि बड़ा वाला में चलेंगे। तो फ्रेंड्स अब करना क्या है, सबसे पहले हम छोटा वाला में चलते हैं, यानी त्रिभुज ABC से। त्रिभुज ABC से चलेंगे फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे कि ये आपका लंब है और ये आधार है। तो लंब बटा आधार tan का होता है, तो tan लिखेंगे और कितना डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। बराबर x बटा y, मतलब यहाँ पे 75 है तो 75 बटा y, और tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर 75 बटा y। तो y बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 75, यानी y का मान तो आपका हो गया 75, ठीक है।
अब चलते हैं पूरा वाला यानी बड़ा ट्रेंगल से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे ट्रेंगल ए डी बी से, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेंगल ए डी बी से। तो ए डी में चल रहा है तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार, यानी 75/x + y, यही होगा ना। कितना tan एंगल देखिए 30 डिग्री है, क्योंकि अब इसमें जा रहे हैं ना बड़ा वाला ट्रेंगल में, ये बड़ा वाला में जा रहे हैं। तो देखिए आपका लंब है, पूरा वाला आधार होगा ना क्योंकि बड़ा में जा रहे हैं। तो 75 बटा पूरा में क्या है x + y नीचे है ना, मतलब दोनों है तो दोनों जुटेगा ना, नीचे है तो tan कितना डिग्री 60 डिग्री बराबर 75/x + y। tan 30 का मान 1/√3 होता है बराबर 75/x का मान आपका है नहीं प्लस, लेकिन y का मान कितना है 75। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो x + 75 = 75√3 हो जाएगा ना दोस्त। इसमें एक से गुना करेंगे इतना 75 में √3 से तो 75√3, तो x बराबर 75√3 और ये प्लस तो इस तरफ हो जाएंगे माइनस। तो x बराबर 75 कॉमन ले लिए फ्रेंड्स, तो √3 - 1 होगा क्योंकि 75 दोनों में तो 75 कॉमन होगा ना, तो √3 यहाँ बचेगा, 75 75 डिवाइड देते हैं। तो फ्रेंड्स जो x का आपका वैल्यू आया कितना आया 75 × √3 - 1। तो यही फ्रेंड्स आपका हो गया क्या इतना मीटर आंसर, यानी कि जो दोनों जहाज की जो दूरी है 75 √3 - 1, 75 × √3 - 1 के बीच की दूरी पर ये दोनों जहाज है। तो फ्रेंड्स इसका 14 क्वेश्चन भी आप लोग देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। क्या होता है कि 1.5 मीटर की लंबी है, जो लंबी लड़की है जो भूमि पर से देखती है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रही है, ठीक है। गुब्बारों को देखते हैं ऊपर छत पे, मतलब कि 1.5 मीटर की जो लंबी लड़की है वो एक गुब्बारे को उड़ती हुई देखती है। तो किसी भी क्षण लड़के की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। जब उस समय जो गुब्बारे को देखते हैं तो उसका उन्नयन कोण 60 हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद क्या देखती है कि उसका उन्नयन कोण जो है घट करके कितना हो जा रहा है 30 हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो इस अंतराल में गुब्बारा कितना दूरी तय कर लिया उसको हम लोग को बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए 1.2 मीटर लंबी, तो चलिए पहले हम फिगर यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि मान लिया कि 1.2 मीटर लंबी लड़की है, ठीक है। 1.2 मीटर लंबी लड़की जो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर 88.2, मतलब चलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 88.2 मीटर, यही है ना ऊंचा, इससे ऊंचा रहेगा ना। 88.2 मीटर क्या है ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे के देखती है, मतलब हवा में जो गुब्बारा उड़ रहा है यहाँ पे, ये गुब्बारों के क्या कर रही है देख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो उस समय उसका उन्नयन कोण कितना होता है 60 डिग्री। चलिए इसको यहीं पे मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो लड़की है तो यहाँ से तो खुद देख रही है, तो इसका उन्नयन कोण कितना हो रहा है फ्रेंड्स 60 डिग्री। फिर क्या करते हैं कि कुछ समय उन्नयन कोण घटकर 30 हो जा रहा है। अब आप ही बताइए उन्नयन कोण घटकर 30 हो रहा है, यानी कि ये तो इधर भागेगा तब नहीं एंगल कम रहा है, जितना ही नज़दीक रहेगा तो एंगल बढ़ेगा और जितना ही दूर जाएगा तो एंगल कमेगा। तो इससे फ्रेंड्स क्या पता चलता है कि जो गुब्बारा है इससे कुछ दूरी पर चल गया, कुछ दूरी पर गया ना, मतलब कि चलिए यहाँ पे एक और पार लेता है। आप सोचिए कि गुब्बारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है फ्रेंड्स 30 डिग्री। फिर यहीं से इसको देख रहे थे कितना डिग्री हो रहा है 30 डिग्री। चलिए इसको हम मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया 30 डिग्री और ये था आपका 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए दोस्त, चलो इसको तो पहले आप मिला दीजिए। उसके बाद अच्छा ये 1.2 मीटर थे, ये भी तो 1.2 रहेगा, ये भी तो 1.2 मीटर रहेगा ना। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, ये पूरा है आपका 88.2, ये पूरा है आपका 88.2, तो सिर्फ ये कितना बचेगा ये वाला, ये और छोटा देना चाहिए था मुझे क्योंकि 1.5 मीटर है ना, ये 88.2 मीटर है। ये छोटा आप लोग दे दीजिएगा, ये यहाँ तक बनाइएगा, ठीक है। ये काफ़ी मैं लंबा पाई खींच दिया हूँ। तो आप देखिए टोटल 88.2 है, तो सिर्फ ये कितना रहेगा ये वाला, तो 88.2 में से ये वाला घटेगा तो ये निकल जाएगा ना, क्योंकि टोटल 88.2 यहाँ से 88.2 है, जगह में ये 1.2 तो घट जाएगा, तो ये फ्रेंड्स कितना आपका बचेंगे 87 मीटर। तो ये 87 तो ये भी तो रहेगा 87 मीटर रहेगा ना। देखिए ध्यान से देखिएगा रहेगा या नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई, तो ये एक्स तो ये भी एक्स रहेगा और ये भी क्या रहेगा वाई, क्योंकि ये इसके सामने है। अब यहाँ पर नाम दे दीजिए ए बी सी
ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। चलिए ठीक है, फिगर देखिए थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे लेकिन फिर भी है। चलिए देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखना क्या, आप लोग लिखिए माना कि क्या था, क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, करने किधर गया, हाँ ये क्या है, डी है ना। माना कि डी ई, ऐसे क्या रहा था कि 1.2 मीटर की लंबी लड़की भूमि से 28.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा, तो यहाँ पे लिख देते हैं माना कि भूमि से इसको भी नाम देते हैं ए बी सी डी। खैर उसको छोड़िए फ्रेंड्स, उतना मत कीजिए, चुपचाप यहाँ पे लिख दीजिए कि माना कि, बताइए वो ढेर बड़ा हो जाएगा, कि बी इसको नाम दे दीजिए, इसको भी नाम मैं नीचे दे देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। चलिए नाम दे दिए। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए कि माना कि बी एफ बराबर 1.2 मीटर एक लड़के को सूचित करता है, ठीक है, तथा ए और ई क्या गुब्बारा है, तथा ए और ई गुब्बारा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए टोटल कितना, जी ई इक्वल टू 88.2 मीटर था, लेकिन हमको डी ई ना सिर्फ चाहिए, तो डी ई फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 88.2 में से ये जो 1.5 मीटर 1.2 मीटर जो लंबी लड़की है उसको घटाना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स कितना बचेगा, 87। मतलब डी ई आपका कितना यहाँ पे आ गया, 87, वैसे भी मैंने बता करके लिख दिया है। उसके बाद आप लोग चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए हम ट्रायंगल ए बी सी से चलते हैं, ए बी सी से, तो ट्रायंगल ए बी सी से, तो ए बी से चलेंगे तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार, तो लंब बटा आधार किसका आता है, tan का, तो tan कितना डिग्री है, देखिए यहाँ पे एंगल था तो यहाँ पे तो 60 ही है ना, तो tan कितना 60 डिग्री बराबर 87/y, तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर 87/y, ठीक है, tan 60 ही है ना। हाँ, अब यहाँ पे देखिए तो y इक्वल टू 87/√3, कैसे वो पता चला, क्योंकि √3 में 1 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, होगा ना, √3 में y से, तो √3y, देखिए मैं एक लाइन बता दे रहा हूँ, बराबर 87, अब तो होगा ना, तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 87/√3 अब तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए ट्रायंगल कौन से, अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल कौन बन रहा है, बी डी ई, ठीक है, तो ट्रायंगल बी डी ई से, तो बी डी से चलिएगा, तो देखिए बी डी से जा रहा है तो ये आपका लंब और ये आपका आधार, तो फिर तो tan ही लगेगा ना, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू 87/x प्लस वाई, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू 87/x प्लस वाई, तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर 87/x प्लस वाई, तो वह यहाँ पे देखिए ढाक लगा रहा है। अब देखिए फिर से 1/√3 इक्वल टू 87/x प्लस, और वाई का दोस्तों वैल्यू देखिए कितना है, 87/√3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए एलसीएम कितना होगा, ये तो 1/3 वैसे ही रह जाएगा, अब बराबर 87 भी ऊपर है, अब बट्टा उसका देखिए √3 और एक एलसीएम कितना होगा, √3, तो यहाँ पे आप लोग को लिख देना √3। अब देखिए 1 से भाग देंगे √3 में, 1 से भाग देंगे √3 में, तो फिर ऊपर x है तो √3 x हो जाएगा, और प्लस और √3 से √3 में भाग देंगे तो कितना बचेगा फिर, सिर्फ 87। ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से। अब देखिए 1/√3 इक्वल टू 87 में ये तो √3 ऊपर चल जाएगा, यानी 87√3/√3x प्लस 87, तेरह तो चुगुना कीजिएगा, तो √3x प्लस 87 इक्वल टू 87√3 में 3 से गुना कीजिए, तो 200 कितना बचेगा, 61 7 21 26, ठीक है, तो √3x बराबर 261 पहले से, ये प्लस है, तीस तरफ हो जाएगा माइनस,
तो रूट 3x बराबर 100, 7×4 7×4 174, यानी x बराबर 174/√3। अब फिर से आप देखिए हारों का प्रमेयकरण कीजिए तो √3/√3 हो जाएगा ना, ऊपर नीचे गुना होता है। तो x बराबर 174/√3 अब बटा कितना हो जाएगा 3, 3 से काटिए, 3×5 = 15, 3×8 = 24, यानी x का वैल्यू दोस्तों मान कितना आ गया 58√3 मीटर। यानी कहने का मतलब कि जो गुब्बारा था उतना ही देर में कितना मीटर दूर चला गया, 58√3 मीटर दूर चला गया। उसके बाद उसका उन्नयन कोण 60 से घट कर कितना आ गया 30 हो गया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि एक सीधा राजमार्ग है, एक राजमार्ग है सीधा जो मीनार के पाद तक जाता है। यदि कहीं पे मीनार है, ठीक है, इसके पाद तक यानी कि इसकी निचला जो बिंदु होता है इसी को पाद बिंदु कहते हैं। तो एक सीधा जो राजमार्ग है मीनार के पाद बिंदु तक जा रहा है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, इसके शिखर पर कोई आदमी है जो एक कार को 30 डिग्री के अवनमन पर देखता है। मतलब यहाँ से एक कार को देखता है तो उसका एंगल कितना डिग्री बन रहा है फ्रेंड्स, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा है। 6 सेकंड बाद, मतलब क्या होता है कि कुछ सेकंड बाद कार का अवनमन को 60 डिग्री हो गया। अब फ्रेंड्स ये आप ही बताइए कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन को 60 हो गया, इसका मतलब इधर कार गया कि कार इधर आ रहा है। फ्रेंड्स कार इधर आ रहा है, क्यों? क्योंकि एंगल यहाँ पे बढ़ गया है। तो एंगल कब बढ़ता है, जब कहीं भी किसी के नज़दीक जा रहा है, मतलब इसके तुलना में नज़दीक आ रहा है। मतलब यहाँ पे कार आ गया तो इसका एंगल कितना हो रहा है फ्रेंड्स, 60 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो इस बिंदु से मीनार तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, अब इस बिंदु से मीनार तक, ये मीनार तक पहुँचने में कितना समय लेगा। ठीक है, मीनार तक पहुँचने में कितना समय लेगा। तो फ्रेंड्स इसको हम मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। अब फ्रेंड्स इसको हम मान लेते हैं h, क्योंकि ये मीनार है ना तो इसको दर्शा देते हैं ऐसे, क्योंकि कुछ अंक नहीं है तो इसको तो मानना पड़ेगा तब ना निकलेगा। तो फ्रेंड्स जाहिर से कि ऊपर भी एंगल बने, नाम दे दीजिए A B C और D। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिखते हैं, लिखिए माना कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है एवं डी और सी दो स्थान है, क्योंकि इसी दोनों प्रकार है ना, इसी दोनों जगह पर दो स्थान है। ठीक है, जिसका अवनमन कोण कितना फ्रेंड्स, पहले डी लिया ना तो यानी कि 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। ठीक है, इतना तो मैंने लिख दिया। अब एंगल यहाँ पे भी लिख दीजिए, अर्थात एंगल ए डी बी इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल ए सी बी इक्वल टू फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात दिया गया है कि दिया हुआ क्या है फ्रेंड्स कि बिंदु P से, मतलब D से C तक आने में कितना समय ले रहा है, आने में 6 सेकंड का समय लेता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 6 सेकंड का समय लगता है। अब क्या करना है, अब चलिए फिगर के अनुसार। तो सबसे पहले चलते हैं इसमें छोटा वाला में, तो ट्रेंगल ए बी सी से, तो ए बी सी से चल रहा है फ्रेंड। तो देखिए एक लंब है और ये आधार है, मतलब ये परपेंडिकुलर है और बेस है। तो पी बाई बी किसका होता है, टेन का। तो टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो लंब एच आधार है वाई। तो टेन 30 का मान √3 बराबर एच बटा वाई होगा ना। तो फ्रेंड्स √3y बराबर एच, तो y बराबर एच बटा √3, यहाँ तक तो लिख दिए। उसका फ्रेंड्स आप चलते हैं ट्रेंगल बड़ा वाला में, ए बी डी, ट्रेंगल ए बी डी से। तो ए बी डी में चल रहा है तो ये तो आपका लंब है, ये आपका आधार है। तो एच बटा एक्स प्लस वाई, क्योंकि बड़ा वाला में जा रहा है ना। तो टेन कितना, टेन तो 30 डिग्री बराबर एच बटा एक्स प्लस वाई। तो टेन 30 का मान 1/√3 होता है बराबर एच बटा एक्स प्लस, और वाई का वैल्यू देखिए एच बटा √3 है, तो यहाँ पे वाई का वैल्यू एच बटा √3 भर दिए। अब देखिए 1/√3 बराबर एच का एच बटा
नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम ले लीजिए, √3 हो जाएगा। तो ये बचेगा √3x + h। ये आप लोग को पता होना चाहिए कैसे आया। अब देखिए 1/√3 बराबर, ये √3 ऊपर चल जाएगा ना, इससे गुना होगा ना इससे, तो √3h अब बटा √3x + h। अब तिरछा तिरछे गुना कीजिए तो √3 में √3 से तो 3 होगा ना, और h है तो h बराबर √3x + h। अब देखिए यहाँ पे √3 में h तो घटेगा, इस तरफ आएगा तो 3h - h बराबर √3x। तो 3h में से एक h गया तो 2h बराबर √3x। तो फ्रेंड्स हमको यहाँ पे x बराबर क्या लिख सकते हैं, 2h बटा √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमको x और y का ही जरूरत है, से कुछ मतलब नहीं। तो x और y के यहाँ पे वैल्यू में देखिए, यहाँ पे y का एक निकाला, एक x का निकाला। अब फ्रेंड्स क्या करना है, लिखेंगे क्या कि चूँकि 2, देखिए x दूरी तय करने में कितना समय लगा, x दूरी तय करने में 6 सेकंड समय ले रहा था ना। क्यों लिखे हमें, देखिए बात दिया हुआ है, x दूरी तय करने में 6 सेकंड कैसे लिया, देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, x है ना, तो वही यहाँ पे लिखे कि x दूरी तय करने में कितना समय लिया, 6 सेकंड, क्योंकि यहाँ से यहाँ कितना 6 सेकंड दिया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने दोस्त लिख दिया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 2h बटा √3 दूरी तय करने में 6 सेकंड लगता है। 2h बटा √3 दूरी तय करने में किस सेकंड ले रहा है, 6 सेकंड लगता है। मतलब तो यही हुआ ना, हो रहा है ना, क्योंकि x का वैल्यू तो इतना है ना, तो यहाँ से मैंने वास्तव 18, तो इसलिए 1 मीटर दूरी तय करने में तो 6 बटा 2h बटा √3, तो √3 तो ऊपर चल जाएगा। मतलब इसको कैसे लिखेंगे, इसको मतलब लिखना है तो कैसे लिखेंगे, √3 यानी 6 √3 बटा 2h। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ निकालना, मतलब y ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो y का वैल्यू देखिए कितना है, h बटा √3। तो इसके जगह लिखेंगे कि h बटा √3 दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो इतना गुना इतना, यानी 6 √3 बटा 2h गुना h बटा √3। तो यहाँ से h कट गया, √3 से √3 कटा, 2 3 6, यानी कि h बटा √3 का वैल्यू कितना आया, 3। यानी कि फ्रेंड्स h बटा √3 किसका था, y का, y का वैल्यू आपका कितना आ गया, 3। तो पूछ रहा था कि कार तक पहुँचने में लगा समय, फिर मीनार तक, तो यहाँ पे लिखेंगे मीनार तक पहुँचने में लगा समय। तो मीनार तक पहुँचने में कितना समय लगा, x + y ना, तो x का मान 6 दिया हुआ था, y का मान आ गया 3, यानी कि 6 और 3 9, यानी कि फ्रेंड्स 9 सेकंड उसको समय लगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, करा के मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, मीनार है फ्रेंड्स कहीं पे, देखिए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए। यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, मीनार है, ठीक है, देखिए हिल गया थोड़ा सा स्टैंड में, ये आपका क्या फ्रेंड्स, मीनार है। मीनार के आधार से मतलब नीचले वाले भाग से एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पे दो बिंदु है, यहीं से 4 मीटर दूरी पे और यहीं से 9 मीटर की दूरी पर क्या फ्रेंड्स, बिंदु है। तो फ्रेंड जाहिर सी बात है कि यहाँ से 4 मीटर यही होगा और यहाँ से 9 मीटर, तो ये तो 4 दे दिए तो आपका कितना बचेगा, 5 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक था 9 मीटर ना, टोटल 9 मीटर कह रहा है। क्वेश्चन में तो बोला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक सरल रेखा में यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर, मतलब टोटल मिलाकर 9 होगा ना, तो यहाँ 4 तो यहाँ 5 दूरी पर दो बिंदु के मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर, ये मीनार है तो इसका उन्नयन कोण कितना हो रहा है फ्रेंड्स, पूरक कोण है। अच्छा, इसका उन्नयन कोण कितना है, पूरक। फ्रेंड्स आप तो देखा, तो एक यहाँ पे तो मिलाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक 4 मीटर एक 9 मीटर के बिंदु पर दो स्थित है, बिंदु स्थित है मीनार से, तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, पूरक है। तो मीनार की ऊंचाई, तो सिद्ध क्या करना है कि मीनार की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर। हमको ये सिद्ध करना है कि जो मीनार है इसकी ऊंचाई कितना मीटर फ्रेंड्स, 6 मीटर है। तो जाहिर सी बात कि हम इसको मान लेते हैं थीटा फ्रेंड्स, हमको तो पता नहीं कि कितना एंगल है, तो इसको मान लेते हैं थीटा, तो कितना आ जाएगा 90 - थीटा, क्योंकि पूरक में पूरक कोण का जो मान होता है कितना डिग्री होता है,
90 डिग्री, दो पूरा कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो एक को मान लिया मैंने थीटा, तो दूसरा का कितना होगा 90 माइनस थीटा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है देखिए, पहले इसको हम नाम देते हैं ए बी सी और इसको नाम दे दिए डी। हमको प्रूव यही करना है कि जो ये है ना आपका हाइट वो कितना मीटर का है, 6 मीटर का है। तो यहाँ पे मैंने एक माना थीटा, ये आपका होगा 90 माइनस थीटा, और इसी को तो प्रूफ करना है तो इसको हम क्या मान लेते हैं दोस्त, एच मान लेते हैं, क्योंकि इसी को तो प्रूफ करना है ना। डायरेक्ट यहाँ 6 लिख देंगे तो प्रूफ थोड़ा ही होगा, तो इसको हम मान लेते हैं एच। अब चलते हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो माना कि ए बी एक क्या फ्रेंड्स, ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है एवं दो बिंदु डी तथा सी है, ठीक है। एवं बी सी इक्वल टू 4 मीटर, मैंने लिख रहा है बी सी इक्वल टू 4 मीटर और डी सी इक्वल टू 5 मीटर, ये आपको मैं लिख दिया हूँ, ठीक है ना। उसका फिर सब क्वेश्चन वाइज चलिए, ये तो बस लिखना था। अब चलते हैं ट्रेंगल। अब एंगल दिया हो कितना, एंगल ए सी बी इक्वल टू थीटा, और एक एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो चलिए पहले हम चलते हैं छोटा वाला से, मतलब ट्रेंगल ए बी सी से। तो छोटा वाला से चलेंगे तो ये लंब हो गया, ये आपका आधार, छोटा तो यहीं तक है ना। तो लंब बटा आधार tan का होता है, तो tan लिख दीजिए दोस्त, और कितना थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू एच बटा 4, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू एच बटा 4, इसको आप लोग समीकरण कितना मान लीजिए, 1 मान लीजिए। फिर चलते हैं त्रिभुज बड़ा वाला में ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से चलते हैं। तो ए बी डी से चलिए दोस्त, तो ए बी डी में देखिए ये आपका तो लंब हो गया, और पूरा वाला में जा रहा है ना, बड़ा में जा रहा है, तो नीचे तो पूरा बेस हो जाएगा, और ये आपका लंब हो गया। तो एच बटा कितना हो जाएगा 5 + 4, और वो भी एंगल कितना tan होगा ना, क्योंकि लंब बटा आधार tan का होता है। तो tan कितना, एंगल देखिए यहाँ पे थीटा था, लेकिन अब एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस थीटा इक्वल टू एच बटा, और 5 हजार कितना हो जाएगा 9, और वैसे भी 9 होगा जुट करके, टोटल भी 9 दिया भी हुआ है। अब tan थीटा इक्वल टू क्या, tan 90 माइनस थीटा फिर क्या होता है cot थीटा बराबर एच बटा 9, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं 2। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 को गुना करने पर, यानी कि समीकरण 1 और 2 को हम गुना कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को गुना कर देते हैं, क्योंकि गुना करेंगे तो आपका वैल्यू जो आंसर पूछ रहा है 6 जो आ रहा है आपका आ जाएगा। क्यों, क्योंकि tan इंटू जब कॉट करेंगे, देखिए tan इंटू कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू एच बटा 4 गुना एच बटा 9 होगा कि नहीं, हो जाएगा ना, दोनों को गुना करना है तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, आप बराबर एच में एच से गुना करें तो एच स्क्वायर, अब बटा 9 चौका 36, तो 33 से गुना कीजिएगा तो एच स्क्वायर बराबर 36 होगा ना। तो एच बराबर फिर से रूट कितना आ जाएगा 36, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा, तो एच इक्वल टू कितना आ गया दोस्त 6। तो फ्रेंड्स यही था आपका, प्रूव ही करना था ना, तो अतः लिख दीजिए मीनार की ऊंचाई, मैंने क्या माना था एच माना था ना, तो एच का माना गया 6 मीटर। तो फिर सही था आप लोग का 9th चैप्टर में 16 क्वेश्चन, जो आप लोग को 16 सॉल्यूशन हो गया, और बचा आप लोग का जितना भी इसके पहले अगर जो आप लोग का वीडियो छूटा हुआ है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जा करके देख लीजिएगा। तब दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।